नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मेंबर्स, इस हफ्ते की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर अब आगे क्या हो सकता है, मार्केट की चाल क्या हो सकती है। गोल्ड, क्रूड ऑयल के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, अब आगे क्या हो सकता है। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल विद द डाटा पॉइंट्स। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में है, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है डाटा पॉइंट्स के साथ चलना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो मेंबर्स ओनली वीडियो जो सितंबर सीरीज के लिए प्लान किया गया था, जब सितंबर मंथ की सीरीज शुरू हुई थी पिछले वीक में, तो आपको यही बोला गया था कि केवल और केवल बाय ऑन डिप की तरफ ही ख्याल कीजिएगा। और आपको ये बोला गया था कि 17,500 कम से कम सितंबर सीरीज के अंदर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, और इसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है। लेकिन हमारा पहला टारगेट जो था वो ये था 17,500, और 17,500 पहले अचीव हो जाता है नियर टर्म के अंदर, मतलब हाफ सितंबर के अंदर। हमने आपको ये भी कहा था कि इसके ऊपर का जो टारगेट है वो 17,700 या 800 के आसपास तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए वेट करना होगा कि पहले 17,500 अचीव हो जाए। तो ये तो हमारा निफ्टी का टारगेट था कि जो हम सितंबर सीरीज के लिए लेके चल रहे हैं। पहला टारगेट 17,500 और सेकंड टारगेट 17,800 के आसपास तक का। तो ये सितंबर का प्लान था हमारे लिए। साथ में आपको बैंक निफ्टी के टारगेट्स भी दिए गए थे कि जिसके अंदर आपको 37,000 तक का टारगेट दिया गया था। आप जाके ये वीडियो चेक कर सकते हो। साथ में आपको अपने ट्रेड्स भी बताए थे। क्रूड ऑयल के अंदर जो ट्रेड थे कि मेरा जो ट्रेड है वो 4800 की स्ट्राइक प्राइस, 46 और 4700 की स्ट्राइक प्राइस जो है पुट सेलिंग की, वो ओपन है दोस्तों, वो अभी भी ओपन है। और क्रूड ऑयल जो है अभी भी एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है आपको ये बताए हुए, और उससे पहले हफ्ते मैंने वो ट्रेड लिए थे। तकरीबन मोर देन 60% का डीके हो चुका है इन स्ट्राइक प्राइस के अंदर, और ये मंथली ऑप्शन चेन के अंदर काम होता है क्रूड ऑयल के अंदर। तो ये आपको ट्रेड्स बताए गए थे और ये ट्रेड्स मेरे अभी भी ओपन है। तो दोस्तों ये हो गई क्रूड ऑयल की बात जो हमने लास्ट वीक में की थी। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं अपना आगे का राह कैसी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। आप क्योंकि मेंबर हैं और आपको आपके साथ हर चीज डिस्कशन डीप में करने में मजा आता है। तो यहाँ पर डाटा स्कोर जो हम लोगों ने, मतलब आप समझ लीजिए कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है ये डाटा स्कोर। और आप लोग बस जानते ही होंगे डाटा स्कोर, अगर आप मेंबर्स हो रेगुलरली बेसिस के ऊपर डाटा स्कोर मैं अपडेट करता भी हूँ पर डे बेसिस के ऊपर, और अगर कोई चेंज होता है लाइव मार्केट के अंदर डाटा स्कोर के बेसिस के ऊपर तो आपको बताता भी हूँ। दोस्तों डाटा स्कोर जब तक 2 ना आ जाए, ठीक है, अगर आप नए मेंबर हैं तो एक बार पुराना वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा जो कि फ्राइडे को नॉर्मल पब्लिक के ऊपर पोस्ट हुआ है। उसका जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन के ऊपर भी दे दूंगा मैं, वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा अगर नए मेंबर आप हैं तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि जब तक डाटा स्कोर मार्केट का 2 के आसपास या 2 नहीं आ जाता, ठीक है, अभी डाटा स्कोर 4 चल रहा है, बीच बीच में डाटा स्कोर 3 भी हो जाता है, लेकिन 2 कभी नहीं आया। अगस्त के मंथ की जब से स्टार्टिंग हुई है 2 कभी भी नहीं आया। तो मैं अभी भी आपको यही बोल रहा हूँ कि 4 से डाटा स्कोर अपकमिंग वीक के अंदर हो सकता है 3 आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हो सकता है। ये अभी देखेंगे डाटा पॉइंट्स पे होगा कि नहीं होगा। तो डाटा स्कोर जो है वो आपका 4 से 3 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, जब तक डाटा स्कोर 2 नहीं आ जाता, अपने प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपने डाटा को प्रोसेस, अपने डाटा को हिसाब से, अपने डाटा के हिसाब से ट्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर आप मार्केट के सही ट्रेंड के अंदर बने रहना चाहते हैं तो सही ट्रेंड के अंदर बने रहेंगे तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर जब तक डाटा स्कोर 2 नहीं आ जाता है, तब तक मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी शॉर्ट मार्केट के अंदर ना तो कैरी करना है और ना ही शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ जिस चीज का आपको ख्याल रखना है। और अभी का डाटा स्कोर जो है वो आपको कम्युनिटी टैब के ऊपर मिल चुका होगा, फ्राइडे को मैंने पोस्ट कर दिया था। तो ओवरऑल जो है ट्रेंड जो है अभी भी अपसाइड में है डाटा स्कोर की अगर बात करें तो। और अभी हम 17,500 17,500 के आसपास जो है मतलब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और ट्रेंड जो है अपसाइड ही है।
ये लास्ट डाटा स्कोर था, मेंबर्स को मिल चुका था फ्राइडे को ही। तो मैं सिंपल सा इसका बता देता हूँ क्या मेरा कंक्लूजन है। सिंपल है दोस्तों, अभी भी 4 है डाटा स्कोर, आप चेक कर सकते हो। पिक्चर यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कम्युनिटी टैब के ऊपर। आपको जो भी चेंज मिलेगा, नए मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ, जो भी अगर डाटा स्कोर में चेंज मिलेगा वो भी कम्युनिटी टैब के ऊपर ही मिलेगा, अपडेट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन सिंपल है कि भाई यहाँ पर जो टारगेट है वो 17,400 के आसपास है। और 17,400 के आसपास होता क्या है ये हम मंडे को ही देखेंगे, वहां से क्या प्रॉफिट बुकिंग आती है या वहां पे मार्केट ठहर जाता है और कंसोलिडेशन करता है, ये भी हमें देखना होगा। और इसकी अपडेशन आपको लाइव मार्केट में मंडे को ही मिलेगी। तो दोस्तों ये अभी तक का जो हमारा डाटा स्कोर के हिसाब से ट्रेंड है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कैसे यूज करना है डाटा स्कोर को, वो हम यहाँ पे आपको क्लियर कर चुके हैं। जो भी नए मेंबर्स होंगे पुरानी वीडियो जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे की जो बात करनी है वो क्या करनी है, चेक कर लेते हैं अब डाटा पॉइंट्स आगे के क्या बोल रहे हैं और ऑप्शन चेन क्या बोल रही है और हमारा मार्केट का चार्ट क्या बोल रहा है। दोस्तों ये वनडे का चार्ट है, अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको लगा के दिखाया हुआ है मैंने और मैं ये यूज करता हूँ। तो वनडे के चार्ट के ऊपर आप चेक कर लीजिए, कहीं भी ऐसा कोई बेरिश साइन नहीं है मार्केट के अंदर कि भाई मार्केट गिरने वाला है या मार्केट में जो है वो बेरिशनेस आपको दिख रही है। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो देखिए हर बुलिश मार्केट में भी आती है। अगर आए प्रॉफिट बुकिंग 17,400 से 17,500 के बीच में, तो घबराइएगा नहीं। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से अगर 50-100 पॉइंट मार्केट गिरता भी है, ठीक है, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को वो बाय एंड डिप ही, ठीक है, बाय ऑन डिप ही अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। क्यों, उसके पीछे का रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी के भी बता देता हूँ। चलो ठीक है, तो अगर मंडे को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती भी है सेकंड हाफ में, तो आपको डरना नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आप भी कर लीजिएगा, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा कम्युनिटी टैब के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अगर आप मेंबर्स हैं तो। नहीं तो घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से समझिएगा इस वाली बात को। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और ये लास्ट डे भी आपका जो फ्राइडे है तब भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। और ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है ना, उसके साथ मार्केट ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप कैंडल आपको दिखी, ठीक है, तो 100-150 पॉइंट का करेक्शन हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड जा रहा है, वो भी वॉल्यूम के साथ जा रहा है। जब भी मार्केट वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है ना, तो बड़ा अच्छे तरीके से मार्केट, ये समझ लीजिए, सस्टेन भी हो जाता है और एक अच्छी रैली भी दिखाता है। ऑलरेडी अच्छी रैली दिखा रहा है मार्केट 17,000 के लेवल से और 17,400 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, घबराना नहीं है, शॉर्ट नहीं करना। प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हम चाहे पेशेंस रख लेंगे, ठीक है, लेकिन डाटा स्कोर के अगेंस्ट में हम काम नहीं करेंगे। हो सकता है 1 या 2 दिन हमको पेशेंस रखना पड़े और मार्केट को एक अच्छे लेवल के ऊपर हम बाय करने के लिए हमको मिले मार्केट दोबारा से, तो हम दोबारा बाय के लिए सोचेंगे अगर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट नीचे आता है तो। अदरवाइज हमारी बुलिश पोजीशंस हैं, हम बुलिश पोजीशन को ट्रेल करते रहेंगे और मार्केट के सही डायरेक्शन के अंदर हम बैठे रहेंगे। तो ये हमारा टोटल अभी मेरा पर्सनल व्यू है। मतलब जो मेरा क्या व्यू है, अब मैं एक लाइन में आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं अगर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो। देखिए 17,400 से लेके और 500 के बीच में अभी कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर गैप अप होता है ना मंडे को, दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। तो अगर आप कॉल बायर्स हैं, मतलब ऑप्शन बायर्स हैं, अगर आप, तो आपने ऑप्शन बाइंग कर रखी है, तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आता ही है। तो वहां पर आपको 17,200 से लेके 17,250 का जो सपोर्ट है ना, यहां तक इस रेंज के आसपास अगर आपको मार्केट गलती से भी मिल जाता है तो आप बाय ऑन डिप की ही सोचिएगा और आप नई पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप इस लेवल के आसपास दोबारा से अपनी पोजीशंस को एवरेज आउट कर सकते हो और अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर सकते हो।
आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो रेंज है ये अभी के लिए रेसिस्टेंस रेंज है, और इस रेसिस्टेंस रेंज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है अगले हफ्ते में तो बहुत ही बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन इसको ब्रेक करने से पहले एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, ये मेरा क्या कहते हैं अंदाजा है, और डाटा पॉइंट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। तो 17,200 के आसपास दोबारा से मार्केट मिले, दोबारा से बाय करना, कोई भी दिक्कत नहीं है बाय करने में, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड ही है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा निफ्टी का जो प्लान है वो क्या है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की फटाफट से। प्रॉफिट बुकिंग आएगी या नहीं आएगी वो हम मंडे को देख लेंगे सुबह सुबह, और आप भी चेक कर सकते हो कि 400 के आसपास सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सिंपल है बहुत चीज। ठीक है, अब यहां पर देखो ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अब इस जो बड़ी कैंडल है ना, ये वॉल्यूम के साथ ऊपर गई है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल, इसके नीचे क्लोजिंग करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और अब ये जो लेवल है ना, ये समझ लो कौन सा लेवल है, इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। इसका जो हाई है ना तो 36,400 के आसपास है। ठीक है, क्लोजिंग ले लेते, चलो 36,300 ले लेते हैं इसकी क्लोजिंग के आसपास। ठीक है, 36,300, तो मतलब जो सपोर्ट मिलेगा आपको वो जबरदस्त सपोर्ट है अभी सितंबर सीरीज के लिए 36,300 के आसपास। क्लियर हो गया, इस लेवल के आसपास अगर गलती से भी आपको मार्केट अगले हफ्ते में दोबारा से मिल जाए तो आप बाइंग के लिए सोच सकते हो, और बहुत हैवी बाइंग मत करना, धीरे धीरे उसको बढ़ाना। ठीक है, और मतलब होता क्या है कि हम सारा कैपिटल ना इस लेवल के आसपास मार्केट आती है तो हम पूरा कैपिटल डाल देते हैं एक साथ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डिप मिल रहा है, पहले वहां पे देखो कि वहां पे मार्केट क्या कर रहा है उस लेवल के आसपास, पहली इंपॉर्टेंट चीज। वहां से अगर बाउंस आने शुरू होते हैं तो आप वहां पे अपनी 40% क्वांटिटी को एंट्री कर सकते हो। वहां से बाउंस आके वहां से बाउंस सस्टेन हो गया तो आप अपनी 60% रिमेनिंग कैपिटल को आप अप्लाई और मतलब क्या कहते हैं 60% कैपिटल को आप अपने पूरी को कैपिटल को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एवरेज आउट कर सकते हो अपने सही ट्रेंड के मार्केट के साथ अपने ट्रेड्स को। तो 36,300 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के अंदर, अगले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और रेसिस्टेंस जो है वो अभी रेसिस्टेंस जो है वो 37,000 के लिए ही बरकरार है। जब तक 37,000 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देती, आपको आपको पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ ही काम करना होगा। तो अभी अगले हफ्ते के लिए जो रेंज है वो 36,200 या 300 के आसपास सपोर्ट, इसके आसपास रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, डेफिनेटली बहुत बड़ी कैंडल दिखेगी आपको, बहुत बढ़िया फास्ट मूवमेंट दिखेगी आपको, और वो फास्ट मूवमेंट आपको 37,300 या 400 के आसपास भी लेकर जा सकती है। लेकिन क्लोजिंग वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए 37,000 के ऊपर, अगर नहीं तो फिर 37,000 जो है वो रेसिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। ट्रेंड बुलिश है, बेयरिश ट्रेड मत लेना, बेयरिश पोजीशंस मत बनाना, प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, घबराना नहीं है, ना तो बैंक निफ्टी में और ना ही निफ्टी में, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बात कर लेते हैं फटाफट से क्रूड ऑयल की। अभी हम फिर ऑप्शन चेन के ऊपर भी चलेंगे कि मंथ एंड की ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दिखाऊंगा। वीडियो लंबी होती है हमारी मेंबर्स ओनली वाली, क्योंकि वो वीक में एक बार आती हैं, तो दोस्तों पेशेंस रखना पड़ेगा और वीडियो पूरी देखनी होगी, तब आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको क्या कहते हैं पता भी चलेगा कि हाँ मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ। देखो ये क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल के अंदर जब मार्केट यहाँ था 4800 के आसपास, तभी मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि भाई मैंने ऑप्शंस के ट्रेड लिए हुए हैं, पुट सेलिंग हैवीली की हुई है क्रूड ऑयल के अंदर, और स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको बता चुका हूँ 4800, 4600 और 4700, ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है, 3 स्ट्राइक प्राइस जिनको पकड़ के मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अब ये जो कैंडल है ये बड़ी अच्छी कैंडल मिल रही है आपको देखने में, क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं हैवीली पुट सेलिंग करके बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी। और ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, बहुत अच्छी कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल होने के बाद एक यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है, और
ये कंसोलिडेशन जो मिल रहा है ना आपको, ढंग से समझिएगा, कंसोलिडेशन जो मिल रहा है आपको, ये यहाँ पर 200 मूविंग 100 पॉइंट मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है। ये देखो, समझ रहे हो? तो मतलब कंसोलिडेशन के अंदर आपको अगर वो भी 100 पॉइंट की 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपको मिले कंसोलिडेशन, तो बहुत बढ़िया होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है ये। तो यहाँ से फिर आप समझ सकते हो कि अगर एक दो दिन कंसोलिडेशन मिलता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और 49, ये जो आपका ये वाली कैंडल जो है 4900 के आसपास, ये वाली कैंडल का लो ले लीजिए आप, 4910 का लो, इसके आसपास आप स्टॉप लॉस रख के और आप टारगेट प्ले कर सकते हो। और इसमें यहाँ पर आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है और टारगेट आप प्ले कर सकते हो। क्योंकि कंसोलिडेशन देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको ब्रेक करना ही करना है अब मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं आपको इसको वीकली कैंडल दिखाऊंगा ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ये देखो वीकली कैंडल, वीकली कैंडल का जो लो है ना पर वीक का, वो हायर हाई बन रहा है और जो क्लोजिंग है वो भी हायर हाई बन रही है। ट्रेंड जो है ना, वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सिंपल है। आप देखोगे अगर वीकली कैंडल के हिसाब से, तो मतलब मार्केट को इसको ऊपर ही जाना है वीकली कैंडल के हिसाब से भी। वन डे के ऊपर कंसोलिडेशन मिल ही रहा है, तो मतलब इसका ट्रेंड जो है ना, वो आपको सेलिंग के लिए बहुत फेवरेबल है अभी भी, मैं आपको बात बता रहा हूँ। और जो इसका मतलब कम से कम टारगेट है वो 5300 के आसपास, आप कम से कम इसका टारगेट 5300 नहीं तो कम से कम ये वाला टारगेट आप ले लो, 5250 का। ठीक है, 5250 के ऊपर टारगेट आपको मिल सकता है। मैं पुट सेलिंग ही कर रहा हूँ क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है इसीलिए, और फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे कोई एक अच्छी कैंडल मिलती है तब जाके मैं फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेड डालने की सोच रहा हूँ क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्रूड ऑयल की बात भी मैंने कर ली। ठीक है, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड तो देखो बहुत स्लो चीज है, और मैं गोल्ड को लेके ना, मैं ETF के अंदर गोल्ड को क्या कहते हैं, ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो गोल्ड जो है, गोल्ड में मैं देखो मैं बुलिश ही हूँ और वॉल्यूम भी आ रहा है गोल्ड के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे अगर मैं वीकली कैंडल की बात करूँ, गोल्ड के अंदर मेरा टारगेट जो है वो सितंबर मंथ के एंड तक ये है 48,000 या 48,500 के आसपास तक का है। आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंसोलिडेशन चल रहा है और गोल्ड बहुत स्लो मूवमेंट देता है। ठीक है, ये भी बात आप ख्याल रखिएगा। गोल्ड के अंदर मैं हर डिप के ऊपर, और गोल्ड जो है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि जब जब ये 200 लेवल के आसपास मुझे मिलता है ना, तो मैं वहां पर ETF या फिर डिजिटल गोल्ड के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट चालू कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जानता हूँ 200 पॉइंट्स, 200 का मूविंग एवरेज जो है ना, वो एक अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम हमेशा करता है गोल्ड के लिए। तो मैं इसमें ट्रेडिंग पर्पज से आपको नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा इसका टारगेट जो लॉन्ग टर्म का, मैं बस 20 से 25 साल का अगर मैं रख के चलूँ, 90,000 के आसपास टारगेट है अगले 20 से 25 साल का। और मैं, आप ये समझ लीजिए, जब जब ये 200 पॉइंट के आसपास आता है, तब तक मैं 1 से 1.5 लाख रुपया जो है वो डिजिटल गोल्ड या फिर उसमें मैं डाल देता हूँ। और मतलब महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया मैं पर्सनली गोल्ड में डाल रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और आपका पैसा भी जो है वो डबल या ट्रिपल हो सकता है, और गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं कर रहा। तो ट्रेडिंग के लिए अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग के लिए आप 4800 का टारगेट आराम से रख सकते हो। मंथ स्लो रहेगा मूवमेंट, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ गोल्ड का, तो ये बड़ा सही है। आपको मिलेगा इसके अंदर जो मूवमेंट है लॉन्ग टर्म के अंदर, और ट्रेडिंग पर्पज से 4800 के अंदर बियरिश नहीं हूँ गोल्ड के अंदर भी। मैं निफ्टी की बात कर ली, क्रूड ऑयल की बात कर ली, और गोल्ड की बात कर ली, बैंक निफ्टी की भी मैंने बात कर ली, और उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ भी गया होगा। बाय ऑन डिप का ही मार्केट है, बेरिश होने का मार्केट नहीं है। डाउन मूव आते हैं थोड़ी बहुत, घबराइएगा नहीं, पेशेंस रख के हिम्मत के साथ काम कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से।
अब मैं आपको सितंबर मंथ का जो टारगेट जो हम सोच रहे थे 17,500 वो आएगा कि नहीं आएगा उसको हम डिफाइन कर लेते हैं अपने ऑप्शन चेन के थ्रू। तो ऑप्शन चेन जो है ना वो आपको ये देखिए ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, बहुत हैवीली आप चेक कर लो पर डे बेसिस के ऊपर बहुत हैवीली आपके पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। कहाँ तक की पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं ऑप्शन चेन में, ये वाली 17,150 के आसपास तक क्लोज हुई हैं। कुछ पोजीशंस तो आपकी 200 के आसपास भी पोजीशन क्लोज हुई हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिप आता भी है ना और 200 के आसपास मार्केट मिलता भी है आपको 17,200 के आसपास, तो बिना किसी हिचक के मतलब बिना किसी हेजिटेशन के आप जो है बाय करने की सोचिएगा मार्केट को, बड़ा अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बाय ऑन डिप जो है मार्केट आपको काम करेगा अभी के ट्रेंड के अंदर। ठीक है, तो जो है अभी मार्केट बुलिश ही है, बाय ऑन डिप का ही है हिसाब किताब। और देखो यहाँ पर जो हैवीली मंथ एंड के अंदर अगर हम 200 के आसपास बाय करते हैं तो आप चेक करो यहाँ पे कहाँ पे बाइंग चल रही है हैवी, ये देखो यहाँ पे कहाँ पे चल रही है 17,800 के। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है 17,800 के ऊपर हैवीली फुट सेलिंग भी चल रही है। अब सोचो जो हमने आपको मंथ एंड के अंदर पिछले वीक के अंदर टारगेट दिया था 17,500 अगर क्रॉस करता है तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट सितंबर मंथ के अंदर 800 तक जा सकता है। तो डाटा ने भी इसको प्रूव किया है, वॉल्यूम ऑलरेडी है। तो डिप आए बाय करो 17,800 के लिए प्ले करो और इंजॉय करो मार्केट को, और रिस्क टू रिवॉर्ड शॉर्ट मत करो, शॉर्ट ना करो। गिर रहा है मार्केट गिरने दो, लेकिन गिरते हुए मार्केट में अपने लेवल का वेट करो, जो आपको लेवल बताया गया है उस लेवल के आसपास धीरे धीरे आप पोजीशंस डालना शुरू करो, पहले 40% फिर 60%, फिर देखो मजा आएगा डेफिनेटली। निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं टाटा पॉइंट्स के ऊपर, और इसकी भी हम ऑप्शन चेन जो है मंथली लेंगे, तो आपको मंथली टारगेट जो है वो आपको दिखेंगे इसके अंदर भी देखो आप जबरदस्त तरीके से। मैंने आपको क्या बोला था कि 36,300 के आसपास अगर आपको गलती से मार्केट मिल जाए अब बाय कर लेना, लेकिन यहाँ पर तो आपका 36,500 के आसपास ही अनवाइंडिंग होनी शुरू हो रखी है। तो यानी कि 300 और 400 के आसपास भी मार्केट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। डिप आएंगे, मना नहीं कर रहा, डिप से आपको घबराना नहीं है, बार बार यही बोल रहा हूँ। अब इसके अंदर ये लेवल जो है आपको सर्टिफाई हो गया टाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, जहां पे आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है माफ कीजिएगा, लेकिन वीडियो के अंदर आपको हर चीज क्लियर हो रही होगी अपने माइंड के अंदर कैसे प्लान करना है आपको, अगला हफ्ता वो भी प्लान मतलब माइंड के अंदर आपको क्लियर हो रहा होगा। अब 36,300 के आसपास अगर आप बाय करते हो तो बाइंग देखो कहाँ चल रही है 38,000 के। मैं 38,000 का बिल्कुल भी सपोर्ट अभी नहीं ले रहा, ये बाइंग हो सकता है इस वाली सेलिंग के लिए चल रही है जो 37,500 के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो भाई मेरा टारगेट 37,000 अबव ही है, बैंक निफ्टी में अभी भी है, टाटा फुल सपोर्टिव है, डिप आएंगे, घबराना नहीं है, स्टॉक बुकिंग कर लेना है। अगर आप बायर्स हो तो, सेलर हो तो आप एवरेज कर लेना है, आपको टारगेट कहाँ जाएंगे क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन चेन मैंने दिखा दिया, बाय ऑन डिप का ही मैं डाटा स्कोर भी जो है वो भी फेवरेबल है, और ओवरऑल जो है आपको क्रूड ऑयल गोल्ड में सब चीज में आपको मेरे खुद के ट्रेड्स पता लग गए हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ वो पता लग गया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगला हफ्ता भी आप लोगों के लिए फायदे के सौदे में ही रहेगा। 400 के आसपास मंडे मॉर्निंग को क्या होता है तो आपको अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेंबर्स को, और साथ में आपको यहाँ पे कम्युनिटी टैब के ऊपर भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।